हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है। और जुमला ख़बरिया, जुमला इस्मिया, हरूफ़ मुफ़ाजात, हरूफ़ तहनीयत, ये तमाम पाठ, ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 3 उर्दू के क्लास में। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पार्ट देखना बहुत ही अहम है, उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे हम टॉपिक को टच कर रहे हैं जो इम्तिहान में जो है दोस्तों पूछा ही जा रहा है और पूछा जाता है। इसलिए हमने अलग से एक जुमला ख़बरिया, जुमला इस्मिया, हरूफ़ मुफ़ाजात और हरफ़ तहनीयत को लाया है। मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है, तमाम बातों को हम बताने के लिए आपके साथ आज जुड़ेंगे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के साथ हम बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप समझेंगे कि दोस्तों अहम क्लास हुआ कि नहीं आपके लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है। तो मस्दर में ज़माना नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, मस्दर में जो है ज़माना नहीं पाया जाता, मगर फ़ेल में ज़माना पाया जाता है। मसलन यानी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये अगरचे काम हैं, ये अगरचे काम हैं मगर इनमें ज़माना नहीं पाया जाता है तो मस्दर ही कहलाता है। इसलिए चारों जो है मस्दर है दोस्तों। जब के लिखता था, पढ़ता था और खेलेगा, लिखता था माजी है, पढ़ता है प्रेजेंट है, मौजूदा है, ज़माना है, और खेलेगा ये फ्यूचर ज़माना है, मुस्तकबिल ज़माना है। तो ये तमाम में जो है फ़ेल में जो है दोस्तों ज़माना पाया जाता है और मस्दर में जो है ज़माना नहीं पाया जाता है। लिखता था, पढ़ता था और खेलेगा में ज़माना पाया जाता है, इसलिए फ़ेल कहलाता है। और हमने बहुत आसानी के साथ समझ गए कि मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या अलामत है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम आगे की तरफ आप देख लेते हैं कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिस जुमले में मुस्नद अलैह मुब्तदा और मुस्नद ख़बर दोनों इस्म हों और इसमें फ़ेल नाक़िस भी मौजूद हो तो ऐसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। तो ऐसे जुमले को जुमला इस्मिया कहा जाता है। जुमला रशीद का भाई बाग में था, दरजेल बाला जुमला इस्मिया का तरकीब 9वीं दर्जा झेल है कि रशीद इसमें मुज़ाफ़ अलैह का हरफ इज़ाफ़त, भाई मुज़ाफ़, बाग मजरूर में हरफ जार, मौजूद ख़बर था फ़ेल नाक़िस। तो दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जुमला इस्मिया में क्या फ़र्क है। जुमला इस्मिया को आप जान गए होंगे। रशीद का भाई बाग में था, कहा जा रहा है जुमला इस्मिया के बारे में दोस्तों कि जिस जुमले में मुस्नद अलैह मुब्तदा और मुस्नद दोनों इस्म हो और उसमें फ़ेल नाक़िस भी मौजूद हो तो ऐसे जुमले इस्मिया, तो इसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल में तमाम चीज़ें दोस्तों मौजूद है जो आप देख सकते हैं, नीचे हमने बताया है। रशीद मुज़ाफ़ अलैह का हरफ इज़ाफ़त, भाई मुज़ाफ़, बाग मजरूर में हरफ जार, मौजूद ख़बर था फ़ेल नाक़िस से। तो आप ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि जुमला इस्मिया की क्या पहचान है और किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं सोशल नॉलेज एक को दोस्तों, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा क्योंकि आपको एकदम सटीक जानकारी आपको सोशल नॉलेज एक देता है। चलिए फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं जुमला ख़बरिया। जुमला ख़बरिया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें किसी बात की ख़बर दी गई हो, नहीं जिसमें बोलने वाला यानी फ़ाइल को सच्चा या झूठा कहा जा सके, उसको जुमला ख़बरिया कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातें। वो जुमला जिसमें किसी बात की ख़बर दी गई हो, नहीं जिसमें बोलने वाले यानी फ़ाइल को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो, जुमला ख़बरिया कहलाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं सोशल नॉलेज एक को, एग्ज़ाम्पल समझते हैं। तालिब इल्म ख़त लिखता है, अली नज़्म ज़बानी याद करता है, असलम बीमार है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम एग्ज़ाम्पल जो है दोस्तों जुमला ख़बरिया का है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवालात आपसे पूछ देंगे और आप जो है नहीं पढ़े रहिएगा टीआरई 4 की तैयारी में तो आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए हमने जुमला ख़बरिया के एग्ज़ाम्पल को भी आपके साथ रखा है दोस्तों। तालिब इल्म ख़त लिखता है, अली नज़्म ज़बानी याद करता है, असलम बीमार है।
جس میں سچا یا جھوٹا فاعل جو ہے سچا یا جھوٹا ہوتا ہے، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں ہم دوستو۔ کہا جا رہا ہے کہ حرف تہنیت کیا ہے اردو گرامر میں؟ ایسے حروف جو کسی مبارک موقع پر استعمال ہوں حروف تہنیت کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، حاجی صاحب حج بیت اللہ مبارک ہو۔ تو ایسے الفاظ جو آ جائیں آپ کے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف تہنیت۔ مزید دیکھیں آپ، عید مبارک، روزہ مبارک، حج مبارک، جمعہ مبارک، یہ تمام ایسے حرف ہیں، ایسے لفظ ہیں جو حروف تہنیت کے کہلاتے ہیں۔ تمام جو ہیں ایسے حرف ہیں جو حرف تہنیت کہلاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسے حروف جو کسی مبارک موقع پر استعمال ہوں حروف تہنیت کہلاتا ہے، یاد رکھیے گا، ویری امپورٹینٹ ہے۔ چلیے ہم آگے بات کر لیتے ہیں، اب دیکھ لیتے ہیں بہت ہی امپورٹینٹ باتیں اور آخری باتیں اس ویڈیو کا دوستوں۔ حروف مفاجات۔ حروف مفاجات کا مطلب ہے اچانک پیش آنے والی چیز۔ ایسے حروف جو کسی ناگہانی صورت حال میں اچانک استعمال ہو، نہ چاہ کر بھی، یعنی فوراً طور پر اچانک سے نہیں ہو جاتا ہے حادثہ یا کچھ ہو جاتا ہے تو حروف مفاجات کہلاتا ہے ایسے لفظ کو۔ جیسے اتفاقاً اس نے بلی کو مارا، اچانک بجلی چلی گئی، یکایک زلزلہ باری شروع ہو گئی، ناگہانی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، مزید دفعتاً ناگاہ یک بارگی۔ یہ تمام جو مثالیں ہیں دوستو وہ ہے حروف مفاجات کا۔ اتفاقاً، اچانک، یکایک، ناگہانی، مزید دفعتاً، ناگاہ، یک بارگی۔ تو ایسے جو الفاظ ہیں دوستو وہ کہلاتے ہیں حروف مفاجات، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹینٹ کوشچن ہے۔ ایسے حروف جو کسی ناگہانی صورتحال میں اچانک استعمال ہو حروف مفاجات کہلاتا ہے۔ تمام چیزیں دوستو آج ہم سمجھ گئے ہیں، پہلے جو ہے تمام چیزیں سمجھ گئے ہیں، اس میں دیکھے تھے حروف مفاجات، اور دیکھے تھے دوستو حرف تہنیت، اور دیکھے تھے جملہ خبریہ، اور دیکھے تھے جملہ اسمیہ، اور دیکھے تھے مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے۔ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لیا ہے اور جان لیا ہے۔ آپ کو بھی یاد رکھنا ہے، اگر ایگزام میں پوچھا جائے تو آپ فوراً طور پہ بتا دیا جائے اور بنا جھجک جو ہے سوال کو حل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے دوستوں تک دیکھا ہے تو۔ دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سوشل نالج ایک ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے افادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے کلاس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور انفارم کیجئے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا آپ کو، اور کیا مزید یعنی آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں ان کی بھی آپ خبر دیجئے گا۔ تو چلیے ہم دھیرے دھیرے آئیں گے اور اچھے طریقے سے پڑھانا شروع کریں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹینٹ سبق تھا اس لیے ہم نے بتا دیا ہے۔ چلیے پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے تھینک یو سو مچ دوستو۔